हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी को। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हरियाणा सक्सेस पॉइंट पर। तो दोस्तों, अभी कुछ देर पहले हरियाणा की जो चीफ सेक्रेटरी की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां पर एक नोटिस अभी कुछ देर पहले ही जारी किया गया है। तो दोस्तों, ये नोटिस है, ये हरियाणा में जो वेटिंग लिस्ट लगती है, वो चाहे हरियाणा क्लर्क की हो, हरियाणा ग्रुप डी की हो, हरियाणा पुलिस की, हरियाणा जेई, या मतलब कोई भी हरियाणा में जो वेटिंग लिस्ट लगती है, उन वेटिंग लिस्ट कैंडिडेट्स के लिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। और एक जो नया रूल है वो हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी के द्वारा बनाया गया है वेटिंग लिस्ट कैंडिडेट वालों के लिए। तो दोस्तों, ये जो नोटिस है, ये सभी हरियाणा के जो हेड डिपार्टमेंट है उनको भेजा गया है। यहाँ पर देख सकते हो, ऑल द एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज टू गवर्नमेंट हरियाणा, आप यहाँ पर देख सकते हो, सभी को ये नोटिस जारी किया गया है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि क्या जो नया रूल है, हरियाणा में जो वेटिंग लिस्ट लगती है उनका क्या नया रूल आया है। तो आप देख सकते हो, सब्जेक्ट में अपॉइंटमेंट अगेंस्ट दी पोस्ट ऑलरेडी फिल्ड अप अंडर आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2। तो दोस्तों, इसका मतलब ये है कि जो सब्जेक्ट है उसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि अपॉइंटमेंट मतलब जो वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट हैं उनकी अपॉइंटमेंट होगी जहां पर जो कच्चे कर्मचारी लगे होते हैं आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 के तहत, जिन जो कर्मचारी लगे होते हैं कच्चे कर्मचारी, उनकी जगह ये अपॉइंटमेंट होगी वेटिंग लिस्ट वालों की। चलिए हम आगे देख लेते हैं कि क्या कुछ लिखा गया है, आगे क्या कुछ नोटिस में है। सर मैडम, आई एम डायरेक्टेड टू इनवाइट योर अटेंशन टू द सब्जेक्ट मेंशन अबाउट एंड टू से दैट आफ्टर केयरफुल कंसिडरेशन। तो दोस्तों, इस लाइन में साफ तौर पर लिखा गया है कि जो सरकार ने जो ऊपर वाला जो सब्जेक्ट है, जो ये लेटर जारी किया है वेटिंग लिस्ट के लिए आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 के तहत, उसको मतलब काफ़ी ध्यान में रखते हुए अच्छे से यहाँ पर लिखा गया है, से दैट आफ्टर केयरफुली कंसिडरेशन। अच्छे से मतलब विचार में लेते हुए, ध्यान में रखते हुए ये कहा गया कि इट हैज़ बीन डिसाइडेड दैट इफ़ ए पोस्ट ऑफ ग्रुप सी एंड डी ऑलरेडी फिल्ड अप अंडर आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2। दोस्तों, इसमें कहा गया है कि जो हरियाणा में जो ग्रुप सी और ग्रुप डी की जो पोस्ट है वो ऑलरेडी आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 के तहत फिल है, मतलब जो भरी गई है। आगे देख लेते हैं। इट वैकेंटेड बाय ए कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय बिफोर completion of 1 year service due to his resignation, death, subsequent appointment, and the department need to fill the post under outsourcing policy part 2। तो दोस्तों, इसमें लिखा गया है कि जो कैंडिडेट आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 के तहत हरियाणा में लगते हैं और जिन कैंडिडेट जो आउटसोर्सिंग पॉलिसी में जो कैंडिडेट लगा है उसने 1 ईयर सर्विस ड्यू टू मतलब 1 साल होने से पहले रिजाइन दे दिया हो, डेथ हो गई हो, या सब्सिक्वेंट। तो दोस्तों, इसमें लिखा गया है कि जो कैंडिडेट रिजाइन देता है या डेथ या किसी भी अदर रीजन से आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 में जो कच्चा कर्मचारी है वो रिजाइन दे देता है 1 साल से पहले, तो उस पोस्ट को हरियाणा में जो वेटिंग लिस्ट लगती है उसी के आधार पर फिल किया जाएगा। तो दोस्तों, ये आगे देख लेते हैं हम। लिखा गया है कि अपॉइंटमेंट एंड द डिपार्टमेंट नीड टू फिल अप द पोस्ट अंडर आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 इन सच केस द सेम मे बी फिल्ड अप फ्रॉम द वेटिंग लिस्ट प्रिपेयर्ड। तो दोस्तों, इसमें कहा गया है कि अगर डिपार्टमेंट को जो कच्चा कर्मचारी जिसने रिजाइन दिया हो या जिसकी मृत्यु हो गई हो या किसी भी अदर रीजन से जिसने जो 1 साल से पहले रिजाइन दे दिया हो या कुछ भी कारण से वो जो उसने छोड़ दी है, तो डिपार्टमेंट उसे अपने तौर पर जो वेटिंग लिस्ट जो होती है हरियाणा की वेटिंग लिस्ट पर उस खाली पोस्ट को फिल कर सकता है, भर सकता है। आगे देख लेते हैं। एट द टाइम कॉन्ट्रेक्चुअल सिलेक्शन प्रोसेस प्रोवाइड दैट द वेटिंग लिस्ट शुड नॉट बी मोर देन 1 ईयर ओल्ड। और दोस्तों, इसमें ये भी लिखा गया है कि जो वेटिंग लिस्ट है, जो कैंडिडेट आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 के तहत जो खाली वैकेंसी में लिया जाएगा, वो जो वेटिंग लिस्ट है वो 1 साल से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, ये साफ तौर पर लिखा गया है। आगे देखते हैं। देयर इज़ नो नीड टू री एडवर्टाइज सच वैकेंसीज अगेंस्ट बिकॉज इट सेव प्रोसेस टाइम एंड एक्सपेंडेशन।
तो दोस्तों इसमें लिखा गया है कि जो जो वेटिंग लिस्ट की जो आउटसोर्सिंग पॉलिसी पे जो वेटिंग लिस्ट ली जाएगी, उससे जो री एडवर्टाइजमेंट है, एक तो री एडवर्टाइज नहीं करनी पड़ेगी, एक वैकेंसी अगेन दोबारा से मतलब वैकेंसी निकालनी पड़ेगी, और जो सेव प्रोसेस होता है जो वैकेंसी निकालने का वो बचेगा, और टाइम भी बचेगा, और जो खर्चा आता है जो भर्ती पे वो भी इससे बचेगा। तो दोस्तों ये न्यूज़ थी। आगे हम देख लेते हैं पॉइंट 2 में क्या लिखा गया है। इट इज़ आल्सो इन्फॉर्म्ड दैट रिक्वेशन ऑफ दीज पोस्ट शुड आल्सो बी सेंड रिक्वायरमेंटली एजेंसी ICHSC फॉर अपॉइंटमेंट ऑन रेगुलर बेसिस। तो दोस्तों 2 नंबर का जो पॉइंट है इसमें साफ तौर पर ये लिखा गया है कि इसमें लिखा गया है कि जो ये वेटिंग लिस्ट है जो आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 के तहत भरी जाएगी, ये आप सीधा HSC से अपॉइंटमेंट ले लें। HSC को आप लेटर भेज दें कि हमें जो कर्मचारी चाहिए वो वेटिंग लिस्ट से चाहिए, और पक्का कर्मचारी चाहिए है रेगुलर बेसिस पे। आगे देख लेते हैं 3 नंबर पॉइंट में। दीज इंस्ट्रक्शन में प्लीज बी ब्रॉट दी नोटिस ऑफ ऑल कंसर्न्ड फॉर स्ट्रिक्ट कंप्लेंट्स इन लेटर एंड इन स्पिरिट। 3rd नंबर पे पॉइंट दिया गया है कि जो लेटर में इंस्ट्रक्शन ये दी गई है, इसे सख्ती से लागू किया जाए, और जिन जिन डिपार्टमेंटों को ये लेटर भेजा गया है वो इस पर सख्ती से कार्रवाई करे और निर्णय ले। यही 3 नंबर वाले पॉइंट में लिखा गया है। तो दोस्तों यही लेटर था कि हरियाणा में अब कोई भी जो आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 के तहत 1 साल से पहले कोई भी कर्मचारी अगर जिसके जो रिज़ाइन दे देता है, डेथ हो जाती है, या कोई अदर रीज़न से वो नौकरी को छोड़ देता है, तो दोस्तों वो जो पोस्ट होगी वो अब हरियाणा में वेटिंग लिस्ट से फिल की जाएगी। वो वेटिंग लिस्ट चाहे ग्रुप डी की हो या चाहे कोई भी हरियाणा में वेटिंग लिस्ट हो, और वेटिंग लिस्ट जो होगी वो 1 साल से पुरानी नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है वेटिंग लिस्ट वालों के लिए। जो वेटिंग लिस्ट हरियाणा में रहती है वो चाहे किसी भी चीज़ की हो, चाहे हरियाणा पुलिस की हो या किसी भी पोस्ट की हो, किसी भी डिपार्टमेंट की हो। तो दोस्तों ये जो रूल है ये आज से लागू कर दिया गया है चीफ सेक्रेटरी के द्वारा हरियाणा में। तो दोस्तों यही न्यूज़ थी। दी हुई न्यूज़ आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर करें। अभी के लिए वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।